हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आइंस्टीन फॉर एवरीवन बुक का चैप्टर 2 कवर करेंगे। ये आइंस्टीन फॉर एवरीवन बुक सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है गॉट एटम्स। इसमें राइटर कहते हैं करीब 2500 सालों तक जो लोग थे वो आश्चर्य करते थे कि जो चीज़ें हैं या एवरीथिंग, जो कुछ भी हम देखते हैं और जो भी मटेरियल हम देखते हैं वो एकदम स्मूथ और कंटिन्यूअस है, जैसे कि पेपर इन दिस बुक या एक गिलास ऑफ वाटर। अगर हम पानी भरे हुए ग्लास में से पानी को गिराते हैं तो हमें एक स्ट्रीम, एक धारा दिखती है जो कि कंटिन्यूअस होती है, उसमें पीसेस में पानी नहीं गिरता है। और सेंचुरीज तक जो लोग थे यह मानते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि मैटर हमारा किसी भी छोटे चीज़ों से मिलकर नहीं बना है। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो यह मानते थे कि मैटर जो है वो डिस्क्रीट है, वो और भी छोटे पार्ट से बना है, मतलब मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। डेमोक्रिटस जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, वो मानते थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही डिस्क्रीट पीसों से बना है, यानी कि छोटे छोटे पीसों से बना है। तो उन्होंने इन पीसेस को नाम दिया एटमॉस। एटमॉस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। एटॉमिक डिबेट जो थी काफ़ी समय तक चलती रही। काफ़ी लोग मानते थे कि एटम्स होते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं मानते थे एटम होते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का कोई प्रूफ नहीं था। 19th सेंचुरी में जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने थ्योरी ऑफ हीट को डेवलप किया जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव थी डिस्क्राइब करने में बिहेवियर ऑफ गैसेस के, और जिसकी मदद से एक एफिशिएंट स्टीम इंजन बनाया गया। थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी होती है वो हमारे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से डील करती है, जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के जो लॉ होते हैं वो हमेशा अनचेंज रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं, जिसकी मदद से हमने बहुत सारे हीटिंग और कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन किए। हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी लडविग बोल्ट्जमैन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग किया थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी को। वह जानना चाहते थे कि थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी इतने अच्छे से कैसे काम करती है, और यह भी जानना चाहते थे कि गैस जो है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कारण क्या होता है, जैसा कि थ्योरी कहती है। बोल्ट्जमैन ने न्यूटन के लॉ ऑफ मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके एक एग्जम्पशन किया, एक थ्योरी का एग्जम्पशन किया जो कि कहती है कि जो मैटर हैं वास्ट नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एटम से बने हैं। बोल्ट्जमैन की थ्योरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाती है। यह एक्सप्लेन करती है कि थर्मोडायनेमिक्स के रूल क्यों बिहेव करते हैं। इनकी थ्योरी यह बताती है कि टेम्परेचर हमारा वाइब्रेशन ऑफ एटम के कारण होता है, और हॉट ऑब्जेक्ट में जो एटम होते हैं हमारे मूव फास्ट करते हैं, जबकि कोल्ड ऑब्जेक्ट में हमारे एटम्स जो होते हैं मूव धीमे करते हैं। बोल्ट्जमैन की थ्योरी यह भी बताती है कि हमारे जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एटम्स बहुत तेज़ मूव करते हैं, जबकि हमारे कोल्ड ऑब्जेक्ट में एटम्स जो होते हैं बहुत ही स्लो मूव करते हैं। इनकी थ्योरी यह भी एक्सप्लेन करती है कि जो फास्टर एटम्स होते हैं वो अपनी एनर्जी जो होते हैं स्लोअर एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो हमारा होता है इक्वलाइज हो जाता है। इनकी थ्योरी को हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि एक आइस क्यूब जो होता है मेल्ट हो जाता है इन हॉट टी में और कूल कर देता है हमारे टी को। इनकी थ्योरी यह भी एक्सप्लेन करती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर इंक्रीज क्यों हो जाता है। एक बॉटल ऑफ गैस है जिसको हम गर्म करते हैं तो एटम जो हमारे होते हैं बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं। अगर वो मूव तेज करते हैं तो हमारी बॉटल की वॉल को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, जिससे कि बॉटल की वॉल पर बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, और ज़्यादा फोर्स क्रिएट होने के कारण हमारा प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। बोल्ट्जमैन की थ्योरी के सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उन्हें डायरेक्टली चैलेंज किया और उनकी थ्योरी को गलत कहा, और यह भी कहा कि उनकी थ्योरी अनप्रूवन और अनजस्टिफाइड है। वो डिमांड करते थे एक डायरेक्ट एविडेंस का। वो कहते थे कि अगर तुम्हारी थ्योरी सही है तो हमें एटम को दिखाओ। इफ़ एटम एग्जिस्ट सो मी वन।
एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्न मार्च और एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम ऑस्टवाल्ड एक नई थ्योरी को प्रमोट किया जिसे उन्होंने कहा एनर्जेटिक्स, जो कि रिजेक्ट करती थी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। मार्च एंड ऑस्टवाल्ड बहुत इफेक्टिव थे साइंटिफिक ओपिनियन में। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेटिव एविडेंस, एक ठोस प्रमाण न होने की वजह से बोल्ट्जमैन की एटॉमिक थ्योरी के प्रति लोगों का उत्साह एकदम कम हो गया। अनफॉर्चुनेटली बोल्ट्जमैन के जो मूड थे समय के साथ काफ़ी बदलते रहे और उनकी हेल्थ धीरे धीरे गिरती गई और वो बहुत ही निराश हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ वर्क किया, जो उन्होंने ज़िंदगी में पूरी मेहनत की, उसको रिजेक्ट कर दिया और अंतिम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। पर कुछ साल बाद बोल्ट्जमैन की जो बिलीफ था एटम के बारे में, उसको सही साबित किया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन का भी इसमें योगदान है। अब हम बोल्ट्जमैन के जो क्रिटिक्स हैं उनको ये जवाब दे सकते हैं कि एटम्स जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम उन्हें एटम्स दिखा भी सकते हैं। एटम फोर्स माइक्रोस्कोप की मदद से एटम की इमेज ली जा चुकी है। तो एटम कितने छोटे होते हैं? एक कार्बन एटम जो हमारा होता है वो हमारे 1 इंच का अगर हम 1 मिलियन पार्ट कर दें और उसका भी 100 पार्ट कर दें तो वो हमारे कार्बन एटम के बराबर होता है, जिसे 0.000003 सेंटीमीटर अक्रॉस। और जितने भी एटम होते हैं कार्बन एटम के अलावा, उनका साइज या तो कार्बन एटम से 3 गुना ज़्यादा होता है या तो 3 गुना छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आइंस्टीन फॉर एवरीवन का तीसरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको अगला वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर मिल सके।